ये कुल मंत्रिया भाजपा का पगला गल हम सर। अरे बाहरे मंत्री चुल्लू भर पानी में डूब मर मरते। अरे ओम प्रकाश राजभर को दबाओगे तो आग लग जाएगी बेटा। अगर लुटेरा होता तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में हम भी सुर में सुर मिलाते, उनके मंत्रिमंडल में सुर से सुर मिलाते। लेकिन मैंने मन बनाया हूं गरीबों कि उनके सुर में सुर नहीं, जरूरत पड़ेगी तो उनके पैरों में कील भी ठोक करके बाहर कर दूंगा। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब है और योगी आदित्यनाथ के वापसी और भारतीय जनता पार्टी के फिर से 2022 में सरकार बनने की संभावनाएं कितनी कम होती जा रही है, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि भाजपा तिनके के सहारे को ढूंढ रही है। भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बना था उत्तर प्रदेश में, उसने भाजपा की नींद हराम कर दी। सुहेलदेव समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके बारे में पिछले 2-3 दिनों से अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे मुलाकात की राजभर ने और उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि राजभर भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। ये भी चर्चा तेज हो गई कि राजभर अगर गठबंधन के साथ चले, भाजपा में चले जाएंगे तो फिर असदुद्दीन ओवैसी जो उस गठबंधन में यानी भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा है, इसमें लगभग 10 पार्टियां शामिल हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी का क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में चाहे जो भी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही हो और जिस तरह से भाजपा के नेता ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ जुड़ने वाले हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा भी एक तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसमें एक बड़ी बात यह है कि भाजपा ओम प्रकाश राजभर को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है और उसकी ये कोशिश है कि अगर वो इसमें शामिल हो जाएंगे तो जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है वो पूरी तरीके से बिखर जाएगा, टूट जाएगा और जो सपने उसने देख रखे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की है, वो भूमिका नहीं निभा पाएंगे। अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं, AIMIM अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचना शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो सकता है। सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा को छोड़ के भाई हम भाजपा के साथ जाने वाले नहीं। इस नाते कि बीजेपी डूबी हुई नैया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 16,000 पद 27% रिजर्वेशन से पिछड़ों का लूट लिया योगी जी ने। ये पिछड़े समाज के नेता नहीं बोले। जब में 13 नियुक्ति होती है, 11 ठाकुर की होती है, कहां थे पिछड़े समाज के नेता। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, ये गारंटी के साथ में कहता हूं। लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा अगर एकजुट रहेगा और वो चुनाव लड़ेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। और यही वजह है कि अब कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ओम प्रकाश राजभर को अपने पक्ष में लिया जाए। ओम प्रकाश राजभर पहले भी NDA का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय में वो पार्टी से अलग हो गए थे। अब देखिए ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के सामने जो शर्तें रखी है वो कितनी बड़ी बड़ी शर्तें हैं, इन बातों को नहीं बताया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की भाजपा के नेताओं से मुलाकात हुई है, करीबी बढ़ती जा रही है, फिर से ओम प्रकाश राजभर NDA में शामिल होंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने एक लंबी चौड़ी शर्त भाजपा के सामने डाल दी है और पहली शर्त उसमें क्या है, वो यही है कि योगी आदित्यनाथ CM नहीं होंगे उत्तर प्रदेश के और CM कोई पिछड़ा वर्ग का होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी शर्तें हैं। लेकिन सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि उसका जो चेहरा होगा वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। बहुत सारे नेता इस बात को लेकर नाराज भी हैं, लेकिन वो अपनी नाराजगी छुपा कर रखे हुए हैं, वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच एक नई बात और सामने आ गई है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बारे में NDA में जाने की खबरें चल रही थी, तो ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। उनका कहना है कि 7 अगस्त को वाराणसी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा और इसमें महिलाएं और पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल होंगे। इलाहाबाद में भी एक इसी तरह का सम्मेलन करने की तैयारियां चल रही है। और एक और बड़ी बात जो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से आई है, उनका ये कहना है, उन्होंने सफाई दी है। जब
ये पूरी खबरें मीडिया में चल रही थी कि वो एनडीए में चले जाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी का क्या होगा, तो उनका ये कहना था कि जब बहुत सारी शर्तें उन्होंने लगाई है, अगर उन शर्तों को भारतीय जनता पार्टी मान लेगी तो फिर ओवैसी भी हो सकता है उनके साथ आ जाएंगे। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को साफ कर दिया और उनका ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी उनके इस मोर्चा का हिस्सा है और उन्होंने उनसे बातचीत भी की है और जो भी गलतफहमी हुई है उसको दूर कर लिया गया है और ये सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जिस दिन सत्ता हाथ में होगी, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा है, उसी तरह की व्यवस्था जो पढ़ाई कॉन्वेंट में होती है गरीबों, प्राइमरी में 1,80,00,000 जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां टाट हटा करके कुर्सी मेज लगा करके वहां गरीबों के बच्चों को जो पढ़ाई कॉन्वेंट में होती है वही पढ़ाई हम लोग लागू करना चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल में तेरे बच्चे को बिना पैसे में पढ़वाना चाहते हैं। बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में कितनी बुरी तरीके से फेल हो गई है और जो उसकी मंशा थी एक तरह से उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर यह सब भी चर्चाएं चल रही हैं कि और भी डरा धमकाकर या दबाव बनाकर ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन का हिस्सा बना लिया जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो उन्होंने जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया है और अपने समाज के अंदर जागरूकता पैदा की है, लोगों को बहुत सारी चीजें पिछले कई महीनों से समझाई हैं, उन सब पर पानी फिर जाएगा। तो इस पूरे विवाद के बीच जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो यही कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये बात समझ में आ गई है कि उसके सामने जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इतनी मजबूत हो रही हैं कि जिनका पार पाना और जिनको हरा पाना भाजपा के लिए 2022 में बहुत मुश्किल होने वाला है। 2017 में भले ही भाजपा बहुत बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में आ गई थी, लेकिन अब 2022 का चुनाव उस पर भारी पड़ने वाला है। और एक और बड़ी बात यह कि इस बार उत्तर प्रदेश में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जादू ना चल सके, क्योंकि केंद्र में जिस तरह से पीएम मोदी की छवि खराब हुई है, चाहे वो विदेशों का मामला हो या फिर अपने देश का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो या फिर और भी बहुत सारे जीडीपी से लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। हाल के दिनों में जासूसी के मामले को लेकर संसद की कार्रवाई बिल्कुल नहीं चल पा रही है और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर, महंगाई के मामले को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश में वो चेहरा नहीं होगा जो 2017 में पीएम मोदी लोगों के बीच जाते थे और जो कुछ कहते थे तो लोगों को थोड़ा विश्वास होता था कि जरूर इस पर अमल होगा और एक हालात बदलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में जो स्थिति बनी है वो हालात बनने से ज्यादा बिगड़ गए हैं।